हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एट अवेकन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग चंडीगढ़। सो हमने एक्सप्लोर किया है कि पॉपुलर लोग ज़्यादातर रेस्टलेस होते हैं और वो अक्सर अपनी बात बता भी रहे होते हैं कि वो रेस्टलेस हैं। तो हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर रेस्टलेस किन एरियाज़ में होती है, किस कारण से होती है और लगातार लोग रेस्टलेस क्यों बने रहते हैं। तो मेजर जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और बाद में उनके जो डायमेंशंस हैं उनको कैसे हम एक्सप्लोर करें और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 जो मेन इश्यूज़ हैं जो प्रायोरिटी पे हम रखते हैं, वो पहला है पेंडिंग वर्क, दूसरा अनफिनिश्ड बिजनेस, तीसरा अनरिजोल्व्ड इमोशनल इश्यूज़ बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और नंबर 4 है डिजायर्स। तो ये चारों चीज़ें अक्सर साथ साथ चलती हैं और बहुत सारे हमारे काम पेंडिंग होते हैं और हमारे अनरिजोल्व इश्यूज़ होते हैं। डिजायर्स तो हमारे साथ में रहती ही है और इसके बिना हम मोटिवेट भी नहीं हो पाते। डिजायर्स एक्चुअली हमें ड्राइव कराती हैं या फिर हमें मोटिवेट करवा रही होती हैं। सो इन 4 चीज़ों के कारण अक्सर लोग रेस्टलेस होते हैं। रही बात पॉपुलर होने की, तो अक्सर लोग पॉपुलर हो जाते हैं बहुत सारे एक्ट से, बहुत सारी सर्विसेज से, बहुत सारे ऐसे हुनर से जो उनके पास है। सो पॉपुलर होना इज़ नॉट दैट गुड, पर कभी कभी ये हमारी शांति खा जाता है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर आप शांति में रहना चाहते हो तो पॉपुलैरिटी से बचो, लोकप्रियता से बचो। हालांकि हर एक कहावत के 2 मीनिंग होते हैं। पॉपुलर होना भी ज़रूरी है, ये आपको बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में और सोसाइटी में ग्रो करने में भी हेल्प करता है। डेफिनेटली बहुत सारा अबंडेंस जीवन में लाता है, कभी लोगों के रूप में, तो कभी पैसों के रूप में और कभी किसी काइंडनेस के रूप में। सो काइंड एंड मनी फॉर्म में आपके पास चीज़ें आती हैं, एनर्जी रूप में आती हैं और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बड़ा और एक्सप्लोर करने में आपको मदद कर देती हैं। साथ ही साथ जो रेस्टलेस बची रहती है, जब हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेटली ये भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जो पॉपुलर है वो रिलैक्स हो, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलती हैं। सो मैं आपको अपनी एक परिभाषा बताता हूँ जो कि हम यहाँ लोगों को सिखाते भी हैं और बताते हैं। वो ये है कि हु इज़ अ सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी वो है जो सेलिब्रेट कर सकता है। हु एवर कैन सेलिब्रेट इज़ अ सेलिब्रिटी। इफ़ यू कैन नॉट सेलिब्रेट यू कैन नॉट बी अ सेलिब्रिटी। सो आप चाहे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जीवन के जिस हिस्से में भी हैं, जिस स्तर पर भी जी रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ को, अपने मोमेंट को, अपने लोगों को, अपनी उपलब्धियों को और हर वो चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो आपके पास है, तो आपको सेलिब्रिटी कहने में कोई दो राय नहीं होगा, आप सेलिब्रिटी ही हैं। लेकिन आप पॉपुलर हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब संसाधन भी हैं। जैसे ही आप लोगों में होते हो या फिर आप अकेले होते हो और भीतर रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ दुविधापूर्ण है, कुछ मुश्किलात है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये नोट करने वाली बात है कि जो पॉपुलर लोग हैं वो रिलैक्स हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो सवाल आता है कि भाई इसको किस तरह से ठीक कर लिया जाए, कैसे हम इस पे काम करें और क्या उन तक ये टेक्निक्स चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो कि उन्हें रिलैक्स करें। सो यस, वी कैन एक्सप्लोर द टेक्निक हियर और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो काम करती हैं। मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को या फिर पॉपुलर लोगों को देखा कि वो पूरा दिन लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समय निकालना होता है या फिर उन्हें इस तरह से रहना होता है कि वो भले ही 200-400 लोगों से घिरे हों, लेकिन भीतर उन्हें एक सर्टेन स्टेट क्रिएट करनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं सीख पाते तो बाद में उन्हें कई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या लाइफ के चैलेंजेस हो जाते हैं। लेकिन थैंकफुली उनके पास ऐसे बहुत सारे ट्रेनर और लोग होते हैं जो उन्हें बता देते हैं कि इस भाग दौड़ में, इस भीड़ भाड़ में किस तरह से उन्हें अपनी सर्टेन स्टेट बना के रखनी है। तो जिन लोगों में भी रेस्टलेसनेस बनी रहती है, बाद में उनको जो चैलेंजेस आते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले।
पहला चैलेंज आता है जो कि न्यूरोटिक प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, और वो एक तरह से एंग्जाइटी के रूप में भी जाना जाता है। चिंता के लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं। तो चिंता के कुछ जो लक्षण हैं वो 3 एरिया पर प्रभाव डालते हैं: भावनात्मक, व्यावहारिक और शारीरिक। तो शारीरिक रूप पे जो प्रभाव पड़ते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, नींद कम आने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, इस तरह से होना शुरू हो जाता है और स्वाभाविक सा होना शुरू हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि उनके दिल की धड़कन बढ़ रही है और धीरे धीरे कई बार वो तब्दील भी हो जाती है। बाद में लंबे समय तक अगर लगातार एंग्जाइटी ऐसे ही बनी रहे तो वो बीपी का रूप भी ले सकती है, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, ऐसी संभावना रहती है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ये नोटिस किया गया है कि इस समय में बहुत सारे लोग पॉपुलर हो रहे हैं, होने की कोशिश में भी हैं, और जब लोग पॉपुलर हो नहीं पाते तो वो अपने साथ कुछ दुर्व्यवहार कर लेते हैं। देखने में आया है कुछ इन्फ्लुएंसर, जब उनकी कोई रीच नहीं बढ़ती, जब वो खूब मेहनत करते हैं लेकिन वो वायरल नहीं होते या लोगों की नज़रों तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें कई रिग्रेट्स, गिल्ट होते हैं और वो फिर गहरी चिंता या फिर विषाद का कारण बनते हैं, डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। और कई लोग तो इस स्टेट पर भी आ जाते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं या फिर डैमेज कर लेते हैं। तो सुसाइडल केस भी बहुत बार ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हों, अपने सामाजिक चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हों, अपने सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रहे हों, तो साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि भीतर आपकी स्टेट बिल्कुल सम्यक और समान और समभाव में बनी रहे, ताकि आपको कोई मुश्किलात ना आए। चिंता या एंग्जाइटी की या रेस्टलेसनेस की एक ख़ास बात यह है कि जब ये आपके जीवन में उतरती है तो ये आपको चारों तरफ से घेरती है। ऐसा लगता है जैसे लगभग सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसको अगर समय से ना संभाला जाए तो ये कई बीमारियों का रूप लेती है, और व्यवहारिक तौर पे ये इस तरह से देखने को मिलती है कि लोग बार बार शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या बार बार चाय कॉफ़ी पीते हैं, या फिर व्यवहारिक रूप में ऐसा होने लगता है कि वो या तो समाज में जाने से डरते हैं या फिर अकेले रहने से डरने लगते हैं, या किसी खास सिचुएशन में ज़्यादा डरते हैं। तो जब वो अकेले होते तो उन्हें ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है, और अकेला रहना भी व्यवहारिक लक्षण का एक रूप है जो देखा जाता है। तो इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर हो गया वो रेस्टलेस ना हो। अक्सर उनमें रेस्टलेस देखने को मिलती है, और यहाँ जो बात बताने का पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, इन सब को संभाले रखें। पॉपुलर चाहे आप एक दिन लेट हो जाएं या फिर 10 दिन लेट हों, आप अपना काम करते रहें, और बहुत संभावना है कि आपकी बात बन जाएगी। और ठीक रखने के लिए कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्टलेसनेस को रोकने के लिए, और कुछ ऐसे पेय पदार्थ या कुछ खाने के पदार्थ का भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें 1-2 चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है, अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न आपके ठीक रहते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन है प्रॉपर या हाइपर वेंटिलेशन है, तो भी आप बिल्कुल बढ़िया आराम से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही कुछ हर्ब्स आप ले सकते हैं जो नेचुरोपैथिक होती हैं। उनमें से जैसे कैमामाइल एक हर्ब है, और स्टीविया एक ऐसा हर्ब है जो कि बहुत मीठा होता है। आप चीनी की जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। वो एक पौधे के रूप में होता है, कुछ सर्टेन पत्ते उसके आपको मिलेंगे या देखने को मिलेंगे। आप किसी नर्सरी से उसको ले सकते हैं। खाने में या पेय पदार्थ में ऐसी चीज़ें आप लें तो ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, जैसे कैमामाइल। और साथ ही अगर योगा करें तो और भी बढ़िया बात बन सकती है आपकी। इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल अगर ठीक रहता है तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आने लगती है, बल्कि हैप्पीनेस आपको बिल्कुल ढूंढती है। बिल्कुल उस तरह जैसे कि ये कहावत बताई गई है कि आप
एक्सीलेंस हासिल करो और सक्सेस के पीछे मत भागो। अगर आपने एक्सीलेंस को हासिल कर लिया तो जीवन में आपके खुशियाँ, नौकरी, पैसा और समृद्धि आने लगती है और आप फुलफिल और कंप्लीट महसूस करते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए रखें। शुभकामनाएं।